हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एपी का एनवा पद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करने से पहले आपको फार्मूले बता दिए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें यूज होंगे, इसलिए फार्मूले बताए जा रहे हैं। न तो हम पहले ही सोल्व करने लगे, फार्मूला नहीं बताएंगे तो आप कहेंगे सर जी पहले फार्मूले बता दें। तो इसलिए मैंने फार्मूले ही बताते हैं हर वीडियो में। पहले कोशिश करते हैं कि वीडियो से पहले मैं क्या करें, फार्मूला बनाए। तो फार्मूला बता देते हैं। इसमें ये इस्तेमाल होगा, सार्वंतर का फार्मूला इस्तेमाल होगा इसमें, सार्वंतर जिसे डी बोलते हैं, ठीक है। डी बराबर A2 माइनस A1। एक और वीडियो बनाए हैं इसी पे, आप देख सकते हैं। एक और फार्मूला होगा आपको एनवा पद का फार्मूला होता है। एनवा पद का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 गुने डी। एनवा पद एन को बोलते हैं, ए प्रथम पद है। एन क्या होता है, एन तो जानते ही हैं, पद है, एन पदों की संख्या है, और डी क्या है, सार्वंतर है। एसएन का फार्मूला दो फार्मूला है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, यानी प्रथम पद और अंतिम पद रहे, शॉर्ट वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। एसएन का एक और फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने क्या होता है, डी होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा इस क्वेश्चन को बनाने से पहले। आइए इसकी तरफ, समांतर श्रेणी का 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 का 12वां पद पूछ रहा है। तो आपको 12वां पद लिखना है, ए 12 लिख दिए और ए ज्यों का त्यों लिखना है। 12 में ए घटा दीजिए तो क्या मिलेगा, 12 के जस्ट पीछे वाली संख्या क्या है आप ये जानिए, 11 होता है। तो 11 डी लगा दीजिए। तो ये ए 12 का फार्मूला बन गया, ए प्लस 11 डी। ये फार्मूला बनाने का तरीका सिखाया। प्रथम पद कौन है, ये प्रथम है, पहला पद है, इसलिए इसको प्रथम पद कहते हैं। अब प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। तो ए का मान तो मुझे पता चल गया 14। अब प्लस का प्लस, 11 का 11, यहाँ कुछ नहीं रहता तो गुना। सार्वंतर डी कैसे निकाले, तो डी इक्वल क्या होता है हम अभी ना बताएं, A2 माइनस A1 होता है। क्या होता है, A2 माइनस A1। अब A2 कौन होगा, देखिए जैसे प्रथम पद ये है तो दूसरा पद में कौन है, 9 है। क्या ये 14 क्या है, 14 के बाद 9 है, तो 9 आपका है, फिर माइनस का माइनस लिखिए, दूसरा पद 9 है, अब पहला पद क्या है, 14 है। इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, -5 होगा, क्या कि 9 14 में से 9 जाएगा तो 5 होगा, यहाँ -5 रखेंगे। अब क्या होगा, 14 का 14, 11 5 55, घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया तो 1 होगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4। अब बड़ी संख्या क्या, निगेटिव है, इसलिए निगेटिव का चिन्ह लग जाएगा। तो 41 माइनस 41 कहाँ है, बी ऑप्शन में है। करा इस समांतर श्रेणी का एनवा पद का फार्मूला, हमने एनवा पद का फार्मूला यहाँ बता चुका है। एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। इसमें आपको ए और डी आपको पता होना चाहिए। देखिए एनवा पद कर रहा है ना, तो ए आपको तो पहले ही पता है कि ए प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पाँचवा। तो आपको ए और A2 प्रथम पद और दूसरा पद बहुत ज़रूरत पड़ता है, इसमें ज़्यादा ए और डी सार्वंतर हमको चाहिए। तो प्रथम पद हमको पता चल गया 14 है तो 14 लिख दिए, प्लस का प्लस n माइनस 1 गुने डी का मान नहीं पता है तो यहाँ पर कुछ नहीं रहता था, गुना माना जाता था, तो गुना लिख दिए। और डी का मान नहीं मालूम है तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। अब इसमें A2 कितना है, A2 पहला पद तो 14, दूसरा पद कितना है 9 है, तो आपको 9 लिखिएगा, माइनस A1 का मान क्या है 14, घटाएँगे तो -5 होगा, क्या होगा -5। तो ये -5 यहाँ पर लिख देंगे। अब बराबर 14, देखिए प्लस और माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए ब्रैकेट से घेर दीजिए, ये माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस। अब 5 में n से गुना करें तो 5n हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 5 में 1 से गुना करें तो 5 होगा, 14 5 कितना होगा 19 माइनस 5n। ये ऑप्शन कहाँ है आपको देखना होगा, ये ऑप्शन 19 माइनस 5n, 19 माइनस 5n, ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है, बी में होगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सार्वंतर -4 है तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल, प्रथम 10 पदों का योगफल का फार्मूला क्या होगा, कौन लगेगा, ये फार्मूला कि ये, तो आप कहेंगे ये, क्यों, क्योंकि डी दिया है, ए दिया है, इसमें अंतिम पद दे रखा रहता ना तब हाई वाला शॉर्ट वाला लगाते, तो इसमें डी और ए दिया है, यही वाला लगाएंगे, यानी योगफल ज्ञात करने के लिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी होता है। अब देखिए
इनका प्रथम पद देखिए 10 पदों का योग करा है, क्या पदों का 10, तो एस 10 लिख दिए, एन के स्थान पर 10 लिखना है, बाई तो बाई लिख देना है, 2 गुने ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू कितना है, प्रथम पद 13 है तो 13 लिख देंगे, प्लस का प्लस 10 का 10, एन के स्थान पर 10 है, माइनस का माइनस, 1 का 1 है, डी का मान सार्वंतर कितना दे रखा है, सार्वंतर -4, तो -4 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, यानी ये 5 हो गया, 13 दूनी 26, और है ना, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, और 10 में से एक जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 चौका 36 हो जाएगा, 9 चौका कितना होगा, 36 से होगा, 5 यहाँ कुछ नहीं रहता तो गुना, और 6 में से 6 जगह तो 0, और 3 में से 2 जगह 1, अब बड़ी संख्या निगेटिव यहाँ निगेटिव लगेगा, तो 10 5 50 -50, तो -50 कहाँ है, बी ऑप्शन, यानी 3 का बी हो गया। चौथा में देखिए, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है और एनवा पद an है तो आप a70 माइनस a13 बराबर क्या होगा, इनका फार्मूला a70 यानी a17 का फार्मूला a + 17 के पीछे वाला जो संख्या 16 होता है, d लगा देना अपना, ये फार्मूला बन गया a17 का। a13 का फार्मूला बनाना है a + 13 के जस्ट वाली संख्या घटाना है तो 12d हो गया, ये भी फार्मूला बन गया। यहाँ a + 16d, देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, -12d। अब देखिए a से 1 कट गया तो 16d में से 12d जाएगा तो कितना होगा, 4d, और 4 गुने लिख देना है, और d का वैल्यू जानते हैं, d का वैल्यू देखिए, यहाँ समांतर श्रेणी का सार्वंतर दिया है -2, क्या दिया है, समांतर श्रेणी का सार्वंतर का अर्थ है कि d, और d को सार्वंतर बोलते हैं, यहाँ -2 दे रखा है, इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, तो ये कितना आ रहा है, -8, तो ये -8 कहाँ ऑप्शन में दिया है, डी में दिया है, -8 है। समांतर श्रेणी का 12वां पद क्या होगा, अभी बताएं, 12वां पद पूछ रहा है, बड़ा इजी है फार्मूला बनाना, ए तो ए लिख देंगे, 12 के जस्ट वाली संख्या क्या होता है 11, और डी अपने से लगा देंगे, तो ये ए 12 का फार्मूला हो जाएगा। प्रथम पद यानी ए, प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए का मान क्या है 5 है, तो हम क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, अब प्लस का प्लस, 11 का 11, गुना का गुना लिख देंगे, और डी के स्थान पे आपको पता नहीं है डी कितना है तो डी निकाल लेंगे। डी क्या निकालते कैसे हैं, दूसरा पद में से, दूसरा पद कितना है आपका 8 है, तो 8 माइनस पहला पद कितना है आपका 5 है, दूसरा पद 8 है तो पहला पद कितना है 5 है, तो 5 लिख देंगे, तो 8 में से 5 गया 3 हो गया, तो यहाँ पर आपको 3 लिखना होगा। 5 के 5 11 3 33, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 3 8 यानी 38 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 38, तो 38 कहाँ है, बी ऑप्शन में, कहाँ है, बी ऑप्शन में। यदि समांतर श्रेणी का एनवा पद an है तो an का मान क्या दिया, an बराबर 9 - 5n, तो a7 पूछ रहा है, तो आपको an का वैल्यू पहले लिख लेना होगा, an का वैल्यू क्या दे रखा है 9 - 5n दे रखा है, तो आपको a7 पूछ रहा है, तो a लिख देना है, n के स्थान पर 7 लिखना है, बराबर लिखिए 9 - 5, n के स्थान पर 7 है तो 7 लिख देंगे, बराबर 7 5 35, तो 35 लिख देंगे। अब 35 में से आप घटाएंगे, 15 में से 9 गया तो 6, तो 1 दे दिया तो 2 हो गया, तो ये 26 हो गया, तो ये -26 होगा, क्योंकि यहाँ a7 का रहा था, एनवा का पद का मान यहाँ पर दे रखा था, एनवा पद कितना है 9 - 5n है, तो आपको a7 निकालो, तो a7 इसमें पुट कर दिया, अगर कहता है a8 निकालिए तो यहाँ पर 8 पुट कर देते, तो यहाँ ऑप्शन a7 ही का बारे में कह रहा था निकालने के लिए, तो a7 निकाल दिए, और इसका ऑप्शन हम ढूंढ रहे हैं कहाँ पर दिया है, बी ऑप्शन में दिया है, -26 दे रखा है। आगे देखिए, समांतर श्रेणी का 10 7 4 का 30वां पद बराबर होगा, 30वां पद, देखिए 30वां पद बोल रहा है ना, तो 30वां लिखिए, इसका फार्मूला a + 30 के जस्ट वाली संख्या पीछे देखेंगे तो 29 होगा, डी लगा देंगे, तो a30 का फार्मूला का निर्माण हो गया। अब a का मान प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद इसी को कहेंगे, पहला पद दिया है तो इसलिए प्रथम पद कितना है 10, और 29 लिख देंगे, और सार्वंतर निकालेंगे ना तो दूसरा पद में से पहला पद, तो देखिए सार्वंतर निकालने का तरीका क्या है, दूसरा, तो दूसरा पद कितना है, इनमें 7 है, तो आपको 7 लिख देना है, माइनस का माइनस, और है ना पहला पद कितना है तो 10 है, और घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या पुट करिएगा -3, 10 का 10 और 19 3 87, इसको घटाएंगे तो -77 हो जाएगा, क्योंकि 7 में 0 जाएगा तो 7 होगा, 8 में से
एक जगह तो क्या होगा 7 हो जाएगा, 7 में से 0 जाएगा तो 7, 8 में से 1 जाएगा तो 7, बड़ी संख्या का नेगेटिव है, नेगेटिव चिन्ह लगा दिए। तो -77 ऑप्शन कहाँ है, ये सी ऑप्शन में दे रखा है। आगे देखिए, आगे दे रखा है -10 -6 -2 2 और डॉट डॉट और भी संख्या है, 34 में से पदों की संख्या का है, n पूछ रहा है। तो प्रथम पद आपको लिखना है -10, सार्वंतर भी निकालिए। तो सार्वंतर दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद -6 है, अब पहला पद क्या है -10 है। ये सार्वंतर का फॉर्मूला क्या था, दूसरा पद में से माइनस करना है, पहला पद घटाइए। तो पहला पद क्या है -10 है, इसको घटाइए तो -6, माइनस क्या होगा प्लस, इसको घटाएंगे 10 में से 6 गया तो 4, सार्वंतर है ना, पता चल गया। अंतिम पद क्या है, अंतिम पद अंत में दिया है n, इसको n बोलते हैं। अंतिम पद 34 है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए कह रहा है। तो पदों की संख्या का फॉर्मूला an का फॉर्मूला लगाइएगा, a + n - 1 गुने d होता है। और an का मान क्या है 34 है, बराबर a का मान क्या है -10 है, तो -10 लिख देते, n - 1 गुने, और d का मान देखिए 4 है तो 4 लिख दीजिए। 34 है, माइनस है, ये दाईं ओर है, बाईं ओर आने पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर n - 1 गुने 4। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे ना, तो इसको जोड़ने पर क्या होगा 4 के 4 3 44 होगा, 4 के 4 3 1 4, बराबर n - 1 गुने 4। अब n - 1 बराबर 44/44, 44/4 है, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 11 4 44। तो n बराबर 11 है, इधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना होगा 12। तो n का मान पदों की संख्या कितना है 12 है, इसमें पदों की संख्या आपका बी ऑप्शन है 12 यहाँ पर दिख रहा है। कह समांतर श्रेणी का कौन सा पद 88 है, कौन सा पद, जब भी कहेगा तो वो समझिएगा वो n है, क्या है n। तो आपको यहाँ पर देखिए सावधानी से बनाना है, ये आराम से बनाना है। तो प्रथम पद तो आपको पता चल गया a यानी 1 है, सार्वंतर निकालना है तो 4 में से दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, घटाने पर कितना होगा 3 होगा। अंतिम पद यानी कौन सा पद बोल रहा है तो उसको अंतिम पद मानना चाहिए। कौन सा पद कहेगा 88, कौन सा पद 0 है, तो वो समझिए कि वो अंतिम पद का बारे में बात कर रहा है। तब n पदों की संख्या, कौन सा पद 88 है, तो आपको इसमें n पूछ रहा था, तो n निकालेंगे। तो n का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 गुने क्या होता है d। अब n का मान आपको 88 दिया है, a का मान 1 है, n रहने दीजिए, यही तो निकालना है, d का मान 3 है। अब देखिए 88 प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, बराबर n - 1 गुने कितना होगा 3, इसको घटाइएगा तो 87 हो जाएगा, n - 1 गुने 3 हो जाएगा। अब n - 1 बराबर 87/3, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6 और 3 9 27, n बराबर 29, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो ये टोटल कितना हो गया 30, n का मान क्या है 30 है। तो ये आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये इनमें कौन सा यानी 30वां पद, यानी 30 में n कितना है 30 है, 30वां पद 88 होगा, 30वां पद क्या होगा 88 होगा। तो ये सी ऑप्शन था। इसमें करा कि समांतर श्रेणी का मध्य पद क्या है, तो मध्य पद का फॉर्मूला होता है पहला पद और अंतिम पद को जोड़ लीजिए, 2 से भाग दीजिए, पहला पद और अंतिम पद को जोड़िए। तो पहला पद 6 है, अंतिम पद 216, इसे 2 से भाग देना है, तो जोड़िएगा तो 6 6 12, 1 1 2 1 2 के 2 यानी 222 हो जाएगा, बट्टे में 2 है, 2 इकाई 2 2 इकाई 2 2 इकाई 2 2 इकाई यानी 111 है, कितना है 111। तो 111 कहाँ है सी ऑप्शन में, क्या है सी ऑप्शन में। आगे देखिए, आगे में बोल रहा है समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए a 30 - a 20 का वैल्यू निकालिए। तो निकाल सकते हैं आप, a 30 - a 20 का वैल्यू निकालिए, यहाँ कर रहा है ना a 30 - a 20 का वैल्यू। तो a 30 का वैल्यू निकालने के लिए a लिखिए, 30 के जस्ट वाली संख्या 29d होता है, माइनस का माइनस, a + 20 के जस्ट वाली संख्या 19d हो जाएगा। अब देखिए a लिख दीजिए 29d लिखना है तो लिखिए दिए, प्लस क्या प्लस माइनस क्या होगा माइनस, देखिए फिर माइनस प्लस क्या होगा -19d हो जाएगा। अब देखिए a से a कट गया, अब इसको घटाइए, 29 में से 19 घटाइएगा तो 9 में से 9 गया 0, 2 में से गया 1, 10d।
अब 10 लिखिए और डी का मान कहाँ से निकाल लेंगे, आपको जानते हैं इसमें से निकालिएगा। तो डी का मान निकालने में दूसरा पद में, तो दूसरा पद कितना है 7, अब माइनस फार्मूला का है, पहला पद घटाना है तो पहला पद ये लिख दिए, साथ में 2 गया 5, तो यहाँ पर कितना होगा 5, तो 10 × 5 = 50, क्योंकि सार्वंतर मैंने यहाँ निकाल के यहाँ पुट कर दिया, तो 50 निकाल दिए। ये ऑप्शन आपका कहाँ है 50, तो ये 50 सी में दे रखा है। यहाँ पर देखिए कौन सा पद शून्य होगा, आया ना कौन सा पद शून्य होगा, तो इसको भी आपको बना लेना है कौन सा पद शून्य होगा। तो इसके लिए आपको पहला पद लिखना पड़ेगा। देखिए पहला पद 21 है तो 21 लिख देना होगा। सार्वंतर निकालना है तो सार्वंतर दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है 18 माइनस पहला पद, इसको घटाइए तो कितना होगा -3 हो जाएगा। अंतिम पद an का मान कितना होगा 0, क्योंकि कौन सा पद शून्य होगा यहाँ पर दे रहा है, कौन सा पद शून्य होगा। तो आइए निकालते हैं। n का फार्मूला क्या है, a + n - 1 गुने क्या होता है d। an का मान आपको 0 दे रखा है, a का मान आपको 21 है, प्लस का प्लस n - 1, d का मान जानते हैं, d का मान -3 है तो -3 लिख दीजिएगा। ये प्लस है और दाईं ओर है, अब बाईं ओर आते हुए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -21 बराबर n - 1 गुने -3 हो जाएगा। n बराबर n - 1 बराबर देखिए गुना है तो इधर जाएगा तो क्या होगा बटे में होगा, तो 21 बटे -3, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 × 1 3, 3 × 7 = 21, तो n बराबर 7, ये माइनस है इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, 7 × 1 = 8, 8वां पद हो जाएगा। कौन सा होगा 8वां पद, यानी आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा 8वां सी ऑप्शन है। क्या होगा सी ऑप्शन, यानी 8वां है ना यहाँ पर, तो 8वां सी ऑप्शन होगा। आगे कर रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ये तो हमको पता नहीं, 2 अंकों की संख्या पता करना होगा। एपी में आइए तो 2 अंकों की संख्या में 12 3 से डिवाइड होगा, 15 भी हो जाएगा। इसी तरह आपको 18 भी हो जाएगा, डॉट डॉट लिख देंगे। ये 99 तक ले 3 है ना, 2 अंकों के बीच में कर रहा था, यहाँ कर रहा है ना। यहाँ पर देखिए 2 अंकों की कितनी संख्याएं जो 3 से विभाजित, तो 2 अंकों में 12 भी आता है 99 भी आता है। कितने तो देखिए ये प्रथम पद हो जाएगा 12 और सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर घटाएंगे तो क्या होगा 15 में से 12 घटाते तो कितना होगा 3 हो जाएगा। अंतिम पद कितना होगा 99 हो जाएगा। अब इनको सोल्व कर दीजिए। n का फार्मूला आप जानते हैं, उसी पर पुट करना है, n - 1 गुने d। अब an का मान देखिए कितना है, 99 है तो 99 लिखिए, और a का वैल्यू कितना है 12 है तो 12 लिखिए, n - 1 गुने, और d का मान 3 है तो 3 लिख दीजिए। 99 में से प्लस इधर बाईं ओर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर n - 1 गुने 3। अब घटा दिए, 9 में से 2 या 7, 9 में से 1 जाएगा तो 8, बराबर n - 1 गुने 3। अब देखिए n - 1 बराबर 87 बटे 3, 3 × 3, 3 दूनी 6 और 3 9 27, 29। n बराबर 29 में 1 जुड़ेगा तो क्या होगा 30, यानी n का मान क्या हो गया 30। तो ये में 30 संख्याएं जो है, जो 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है, 30 को है। अभी मैंने निकाल के बताया है। आइए आगे की ओर, थोड़ा इधर है प्रश्न, और भी प्रश्न इधर भी और दिया हुआ है, तो आइए हमें इसको भी सोल्व करते हैं। कह रहा है कि ये प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला देखिए समांतर श्रेणी का कौन सा पद -82 है। तो पहला देखिए an का फार्मूला लगाइए। an का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 गुने d होता है। प्रथम पद an कौन सा पद जब समझ जैसे कहेगा ना तो वो an होगा। कौन सा पद कहेगा ना तो वो an होगा, वह क्या हो जाएगा an का मान कितना हो जाएगा 82। a का मान प्रथम पद कितना है, तो a का मान 2 है तो 2 लिखिए, n - 1 गुने d का मान निकालना है तो दूसरा पद 6 है, पहला पद घटा दे, 6 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 4 होगा, तो 4 लिख दीजिएगा। 82 माइनस, देखिए दाईं ओर है, बाईं ओर आते ही क्या होगा माइनस हो जाएगा, बराबर n - 1 गुने 4। अब इसको घटाइएगा तो 80 हो जाएगा, 80 n - 1 गुने 4, n - 1 बराबर 80 बटे 4, 4 × 1 = 4, 20 4 दूनी 8, यानी 20 चौका 80 होता है। तो n बराबर 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21 हो जाएगा। तो ये 21 आपका ऑप्शन कहाँ है, 21वां पद, यानी सी ऑप्शन होगा। कह 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो आप ये जान लीजिए 0 और 50 के बीच में 25 को विषम है, 25 को सम है।
तो आपको विषम और सम आपको जानना है, तो 25 होगा सीधा। इसमें आप समझिए कि विषम 0 और 50 में बोलेंगे ना, तो 0 और 50 के बीच में विषम संख्या चाहे तो इस सूत्र से भी निकाला जा सकता है, इसी सूत्र से निकालेंगे, चाहे तो इस पर भी निकाल सकते हैं, मगर 0 और 50 के बीच में करेगा ना, तो 0 और 50 के बीच में कितना विषम होगा, इतना याद रखिएगा 25, बस इतना रखिएगा। बनाने से क्या है, आपको ऐसे ही याद है तो ऐसे ही बना लीजिए। आगे देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा, 6वां और 12वां पद 13 और 25 है, तो इसका पहला पद क्या है। देखिए 6वां कितना है, 13 है, तो इसका फार्मूला 6 का फार्मूला क्या होता है, a + 5d बराबर 13 है। इसी तरह आपको 12वां पद कितना दिया है, 12वां पद आपको 25 दे रखा है, इसका फार्मूला होता है a + 11d बराबर 25। तो आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो ये देखिए, इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, इन दोनों को घटाते हैं, क्या करते हैं 1 में से 2, तो आपको 11 + d बराबर क्या है 25 है, वो घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये एक कट गया, तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 6, -6d बराबर 25 में से 13 जाएगा तो -12, माइनस माइनस कट गया, तो d का मान क्या हो गया 12/2, तो 2 1 2 2 6 12, यानी d का मान आपको पता चल गया, नहीं 2 नहीं है 6 है, क्या है ये 6 है, यहाँ पर 6 जो है ना वो गुना था वो बटा में चला गया, तो 6 का 6 6 दूनी 12, 2 आया। अब 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिएंगे, तो हमारा समीकरण a + 5d बराबर क्या है 13 है, तो a निकालना है तो a रहने दीजिए, 5 गुनी d का मान कितना है 2 है, तो 2 लिखिए। अब क्या लिखिए, a बराबर 5 दूनी 10 बराबर 13, तो a का मान 13 - 10 हो जाएगा, तो 13 में से 10 जाएगा तो 3 होगा, तो 3 a का मान क्या है 3 होगा, तो यानी बी ऑप्शन में दे रखा है। कह रहा है कि इसका 10वां पद क्या होगा। देखिए इनका 10वां पद निकालने के लिए कह रहा था, a10 का सब फार्मूला निकालते हैं ना, मालूम है ना a10 का फार्मूला क्या होगा, a तो लिख देंगे, 10 के पीछे संख्या जस्ट एक पीछे जाएंगे तो 9 मिलेगा, d लगा देंगे तो a10 का फार्मूला हो जाएगा। देखिए a इसमें जानते हैं 54 है, a कितना है 54 है, पहला पद पर है इसलिए a बोलते हैं, प्लस का प्लस 9 गुनी डी का मान, देखिए डी का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे सार अंतर निकालना है, तो दूसरा पद 51 है, अब पहला पद क्या है 54 है, वो घटाएंगे तो क्या होगा -3 हो जाएगा, तो आपको -3 क्या होगा रख देना है। तो यहाँ पर 54 का 54 लिखेंगे, और 9 त्रिका 27, क्या लिखेंगे 9 त्रिका 27 ही ना होगा, क्या कि 9 में 3 से गुना तो 9 त्रिका 27, आप घटाइए, तो 14 में से 7 गया 7, और 4 में से 2 गया 2, यानी 27 होगा। यानी ये कहाँ 27 है, ए में दे रखा है, 17 का क्या है 27। कह रहा कि यदि एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है और इनवा पद निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो इनवा का फार्मूला बताए थे, शुरू में फार्मूला बता चुके थे, अब वो सोल्व करने से पहले मैंने सूत्र बताया था, वही सूत्र में क्या है ए एन का इनवा पद का फार्मूला बताया, तो इनवा पद का फार्मूला होता है a + n - 1 गुने डी, यानी कौन हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी आपका बी होगा 18 का। समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद आपको बोल रहा है, फिर बात वही बोल रहा है, तो कौन सा पद, यानी एन का फार्मूला लगाइए, एन का फार्मूला a + n - 1 गुने डी होता है। कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद जैसे बोलेगा ना तो वही एनवा पद होगा, तो एनवा पद कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और ए का वैल्यू देखिए, ए राजा ए का वैल्यू 126 है, एन तो निकालना ही है, छोड़ दीजिए। डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालने के लिए डी बराबर होता है दूसरा पद में से, दूसरा पद कितना है 120 है, अब पहला पद कितना है 126 है, घटाइए, तो इसको घटाइएगा तो -6 होगा, तो -6 यहाँ पुट करिए। अब क्या करिएगा, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होएगा, -126 बराबर n - 1 -6। अब देखिए n - 1 का मान निकालना है, तो इसको एक साइड कर दिए हैं, बराबर -126, ये गुना में है तो बटा में आएगा, तो माइनस माइनस करिए, तो 6 इकाई 6, 6 दूनी 12 और 6 इकाई 6, यानी इसको काट दिए थे 21 आ गया। n बराबर 21 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 22 हो जाएगा, तो n का मान क्या हो जाएगा 22, तो 22वां पद होगा, सी ऑप्शन है। यदि समांतर श्रेणी का समान पद 5n - 7 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। समान पद n का मान लिए कितना है 5n - 7 है, ये आपको सामान्य पद मान लिया, इसमें प्रथम पद कह रहा है। देखिए सामान्य पद क्या दिया है, सामान्य पद एन को, सामान्य पद किसी समांतर श्रेणी का सामान्य पद कितना है 5n - 7 है, तो इसका प्रथम पद पूछ रहा है, तो प्रथम पद n के स्थान पर क्या रखेंगे 1, 5 गुने n का मान 1 है -7,
5 इकाई 5 -7 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 5 जाएगा तो 2 ही ना होगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या निगेटिव है, यहाँ निगेटिव लगा दिया गया। तो -2 कहाँ है, डी में है। अब देखिए 21वां, देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। कह रहा है कि 14वां पद क्या होगा। 14वां पद का फॉर्मूला a + 13d होता है। a का मान तो आपको पता है कि 3 है, तो 3 लिख दिए। d a का मान यहाँ पर 3 है ना, प्रथम पद क्या है 3 है, और 13 गुने d का मान हमको निकालना है। तो दूसरा पद क्या है 7 है। अब पहला पद, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, तो घटाने पर 7 में 3 का कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो आपको 4 लिखना है। तो 3 के 3 13 चौका 52, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 55 हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ होगा, बी में होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी का nवां पद होगा, nवां पद यहाँ पूछ रहा है, तो nवां पद का फॉर्मूला वही होता है a + n-1 गुने क्या होता है d होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखिए nवां पद यहाँ पर कर रहा था ना, nवां पद निकालने के लिए तो मैं nवां लिख दिए हैं। प्रथम पद तो पता है 16 है, तो 16 लिख दिए, n-1 और d का मान निकाला ना, तो दूसरा पद में से दूसरा पद कितना है 11 माइनस पहला पद घटाना है, तो पहला पद 16 है, इसको घटाएंगे तो 6 में से एक जगह तो 5 होगा, यहाँ क्या होगा निगेटिव, तो निगेटिव लगा दीजिएगा, क्योंकि ये 11 में से 16 जाएगा तो कितना होगा -5 होगा, क्योंकि संख्या निगेटिव में है इसलिए -5। अब इसको सोल्व कीजिए, 16 का 16 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, अब 5 में गुना, 5 में n से गुना करेंगे तो 5n हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 16 और 5 21 -5n, तो 21 -5n कहाँ है, 21 -5n, देखिए बी ऑप्शन में दे रखा है। देखिए बनाना पड़ेगा ना आपको, तब ना समझ में आएगा। आगे देखिए 23 में, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कितना दिया है 5 -3n हो, तो इसका सार्वंतर क्या है। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आपको पहला पद पता होना चाहिए, दूसरा पद पता होना चाहिए, तभी ना सार्वंतर निकलेगा। तो हम इससे पहला पद निकाल लेते हैं, 5 के 5 n के स्थान पर क्या रखेंगे 1, क्योंकि पहला पद निकाल लें, तो 3 इकाई 3, 5 में से 3 का कितना हो गया 2। अब इसी तरह दूसरा पद निकालेंगे तो 2 रखें n के स्थान पर, तो 5 3 गुने n के स्थान पर 2 रख रहे हैं, 5 के 5 3 दूनी 6, तो 6 में से 5 गया तो कितना हो गया -1। और सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1, ये क्या है a1 है। a2 का मान क्या है, यहाँ पर देखिए a2 का मान, यहाँ पर देखिए a2 का मान क्या है -1 है, यहाँ -1 रखेंगे माइनस का मान। a1 का मान क्या है, a1 का मान आप ही ने निकाले हैं 2, तो इसको टोटल क्या हो गया -1 को कर्जा -2 को कर्जा, क्या को कर्जा बढ़ जाएगा 3 ना कर्जा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 3 है, और ऑप्शन 3 कहाँ है बी में दे रखा है। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है, तो इसका प्रथम n पदों का योग क्या होगा। n पदों का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 गुने d, सी ऑप्शन है। तो बस ऑब्जेक्टिव इतना ही 24 तक ले था। अब नेक्स्ट आप वीडियो में बनाएंगे तो आपको और भी उपलब्ध है ना ऑब्जेक्टिव कराएंगे।